Hello students, welcome to my YouTube channel CHSC Plus 2 Physics Brief Study in Quick Time। एटी छोट छोट वीडियो मु अपलोड करी चेष्टा करी डेली अपलोड करने जदि भल लगे तुम लाइक करदेव चैनल को सब्सक्राइब करदेव तुम सांग मान को भी शेयर कर जो वीडियो मु पठेबी तार नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल रे प्रेस करदेव। गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियो ऊपर जो देखो 3 डॉट्स अच्छी ये वीडियो क्वालिटी बढ़ाई 144 रु मैक्सिमम जिते हो पार मुझे 480 करदेली तो वीडियो क्वालिटी बढ़ प्रति वीडियो मु पीडीएफ नोट्स भी पठेबी तुम ताकू डाउनलोड कर पार जो डाउन एरो अच्छी या क्लिक कलापर तुम लिंक पाइज डाउनलोड कर लास्ट इंपोर्टेंट जिनस मु सबू वीडियोर यूनिट वाइज सजे देके रखी मो चैनल को क्लिक कलापर तुम प्ले लिस्ट ये बाहर करके तुम यूनिट वाइज पाइपर। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आम प्रीवियस क्लास रे बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स एंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम देखिला। आज टॉपिक रे आमे देखिबा अबाउट द प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो कम्युनिकेशन रे जदि आमे रेडियो वेव्स यूज करूछु ताले एथिरे ट्रांसमीटर हिसाब रे गोटे एंटीना यूज हुए हला व्हिच रेडिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ईएम वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंग। So these waves travel through space and reach the receiving antenna or receiver which is placed at the other end. So ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टा ट्रैवल करिला अवे फ्रॉम द ट्रांसमीटर धीरे धीरे कौन हम यार स्ट्रेंथ कमी कमी जीव है एज इट गोज ऑन है। सो एट दिस पॉइंट it is also very important to understand about the composition of the earth's atmosphere। different type of layers अच्छी earth atmosphere रे which plays a vital role in the propagation of the EM waves। so याकू ये टेबुलेशन करके बुझेइछि हला। let us come to the table now। एटी देखो there are different layers of atmosphere and the interaction with the propagating electromagnetic waves is given in the table। first रे तमरो serially लिखिछि name of the layer हला। so first हला तमरो troposphere which is approximately at a height of 10 km from the earth surface and it exists during day and night। तापरे यार जो फ्रीक्वेंसी जोटा इफेक्ट करे ये VHF माने वेरी हाई फ्रीक्वेंसी which is up to several gigahertz। तापरे आसी जीवो तमरो आयोनोस्फीयर वेरी इंपोर्टेंट। आयोनोस्फीयर को एठी चारि भाग करा जायछि। all these are parts of ionosphere D E F1 F2 stratosphere 1 stratosphere 2 mesosphere 1 and thermosphere। okay, so accordingly तांकर हाइट गुडा एठी दे देला फ्रॉम द अर्थ सरफेस एवं तांकर एक्जिस्टेंस दे देला को को समय रे को प्रायतः डे टाइम रे ए दुईटा लागुची हैला। डे टाइम रे एटा मर्ज करी जाउची F2 सहित एट नाइट आउ F2 टा डे एंड नाइट रे आसची हैला। अकॉर्डिंगली तार जो जो फ्रीक्वेंसी रे एटा इफेक्ट करूची से जिनसटा एठी डाटा दे देला। now let us come to the ground waves now। देखो ground waves माने in order to radiate the signal with very high efficiency हैला। efficiency माने जो हिसाब रे तमरो ओरिजिनल डाटा थिबो जदि सेते बेसी भल से तमरो आउटपुट रे ओरिजिनल डाटा को रिकवर करि पारला then it is very much efficient हैला। so the antenna should be of size comparable with the wavelength lambda किंबा कम से कम यही वेवलेंथ रो चारि भागर भागे हेबा कथा। सो जेते जेते वेवलेंथ बेसी हेबो आमे जानिछु लैम्बडा इक्वल टू c बाय न्यू हैला। c बाय न्यू न्यू हैला तमरो फ्रीक्वेंसी। सो वेवलेंथ बेसी हेले फ्रीक्वेंसी कमिबो सो इट विल बी अ लोअर फ्रीक्वेंसी। सो एई जगह रे कोन हबो एंटीना विल हैव ए लार्ज फिजिकल साइज तांकर साइज बढ़ी जिवो एंड दे आर लोकेटेड ऑन और वेरी नियर टू द ग्राउंड। so in standard AM माने amplitude modulation detail यारो आपको पढ़िबा हमें। so in standard AM broadcast the ground based vertical towers which are generally used as transmitting antenna हैला। so एई प्रकार एंटीना रे ground has a strong influence on the propagation of the signal एवं एई मोड को कहा जाय surface wave propagation हैला। and the wave glides over the surface of the earth अर्थ रो सरफेस रे ग्लाइड है कि से आकु आकु बढ़िबो। द वेव इंड्यूस अ करंट इन द ग्राउंड ओवर व्हिच इट पासेस एंड इट इज एटेन्युएटेड एट ए रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द अर्थ हैला। सो ये जो एटेन्युएशन हैला ऑफ द सरफेस वेव्स
It increases very rapidly with increase in the frequency. A maximum range of coverage depend करिवो तमरो transmitted power उपरे और frequency उपरे, which is less than few megahertz. Okay, so this is about your ground waves. Next ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା about the sky waves. ହେଲା, so ଦେଖ ଯଦି ତମର frequency range ଟା few megahertz पर्यंत अछि माने 30 to 40 megahertz अछि ताले for long distance communication it can be achieved by the ionospheric reflection of radio waves which is coming back towards the earth. माने भूपृष्ठरू ऊपर को स्काई को पळेबो, स्काई रे थिबा आयनोस्फियर जोटा हमें टेबुलेशन रे देखिला सेठी हिट करिकी रिफ्लेक्ट हेबो एवं पुणी पृथ्वी पृष्ठ को वापस आसीबो रिफ्लेक्शन की. इट इज मच लाइक योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जोटा तमे ऑप्टिक्स रे पढिछ हैला. सो दिस मोड ऑफ प्रोपागेशन इज कॉल्ड द स्काई वेव प्रोपागेशन and it is used by the short wave broadcast service. short wave माने wavelength short रहिबो और frequency बेसी रहिबो. so the ionosphere को कहीं की एमती नामकरण करा जायछि because of presence of obviously large number of ions सेठी अछि और charge particles अछि. यार हाइट टा पाखापाखि 65 रु 400 किलोमीटर पर्यंत रहिबो above the earth surface and the ionization occurs due to the absorption of UV and other high energy radiation which is coming from the sun by the air molecules. So ionosphere को further subdivide करा जायछि जेमति टेबुलेशन रे ऑलरेडी मु कहि रखिछि D E F1 F2 रे हैला. डिटेल तमरो टेबुलेशन रे ऑलरेडी दे दीछि. अच्छा, ए जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन रहिला इट वेरीज विथ द हाइट हैला. सो डेंसिटी तमरो एटमॉस्फेयर रो डिक्रीज करिवो. आमे जानिछु जेते आमे ऊपर को जिबा हाइट जेते बढ़िवो डेंसिटी रा डिक्रीज करे एवं एट ग्रेटर हाइट्स द सोलर रेडिएशन टा इंक्रीज करिवो हैला. सो there are few molecules which is to be ionized. Okay, so close to the earth even though the molecular concentration is also very high, so the radiation intensity is low, so that ionization is again low. So however ame gote jodi prefer kariba gote intermediate height moji mojia height jodi prefer kariba then there occurs a peak of ionization density हैला. so ionosphere layer act as a reflector जेमती starting रे कहली for certain range of frequency which is up to 3 to 30 megahertz. so electromagnetic waves जदि एई रेंज भितर अछि ताले रिफ्लेक्ट हेकी पुणी अर्थ सरफेस को पळे आसीबो. किंतु जदि फ्रीक्वेंसी टा याठू टॉपी गला माने 30 मेगाहर्ट्ज रु हायर हे गला ताले आयनोस्फीयर को ये पेनिट्रेट करिकी ऊपर को पळेबो एंड एस्केप हे जिवो. सो इट विल गो टू द स्पेस हैला जोटा कि हमें नेक्स्ट देखिबा स्पेस वेव कम्युनिकेशन सैटेलाइट जोटा. सो दिस फेनोमेना आर शोन इन द फिगर हैला. एवं ए जो फेनोमेना कहा गला जो बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इट इज वेरी सिमिलर टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिक्स जेमती कहली. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय द फिगर. देखो एटी फिगर तुम बहुत इजीली बुझी पारिबो हैला. एटा हैला तमरो ग्राउंड सरफेस. फर्स्ट तो ग्राउंड वेव टा ग्राउंड सरफेस रे एटा मूव कला. अच्छा, this is the ionosphere consisting of the four parts, subdivided layers हैला D E F1 F2. so एठी देखो स्काई वेव टा हैला एई पटे गला आयनोस्फीयर रे हिट करिकी रिफ्लेक्ट हैला वापस पळे आसिला हैला. सो दिस इज द स्काई वेव. किंतु जदि फ्रीक्वेंसी ताठू बेसी गला माने 30 मेगाहर्ट्ज रु बेसी हे गला ताले ये आयनोस्फीयर को देखो पेनिट्रेट करिकी पळे जाउची टू द स्पेस. ओके, सो नेक्स्ट एबे देखिबा हमें अबाउट द स्पेस वेव. Okay, so space wave को एबे आसो another mode of radio wave propagation by the space waves हैला. so a space wave travels in a straight line from the transmitting antenna to the receiving antenna. space wave टा यूज करा जाए for your line of sight LOS communication पाई as well as तमरो जो satellite communication पाई हैला. so at frequency which is above 40 megahertz याको यूज करा जाए हैला. and it is essentially limited to the line of sight paths. at this frequency antenna को relatively छोटो रखा जाए and can be placed at heights of many wavelengths above the ground हैला. so बहुत उच्च हाइट रे याको रखा जाए because of the line of sight nature of propagation. एठी direct wave it will be blocked by some points by the curvature of earth. so
याकू बुझिबाकू हेले फिगर आमे देखिबा सो एबे जदि आमे सिग्नल को रिसीव करबाकू चाहूचु बियॉन्ड द हॉरिजन देन रिसीविंग एंटीना को भी मध्य आमे सही हिसाब रे सही अनुपात रे हाइट रे रखिबाकू पड़िबो सो दैट एनफ इंटरसेप्शन आउ तमरो हबो ए जगह रे सो लाइन ऑफ साइट तमरो आसी जिवो हला सो देखो याकू देखो फिगर रे आमे बुझिबा गोटे एंटीना एच टी हला टी फॉर ट्रांसमिशन हला एठी रखिला अच्छा एई हिसाब रे हमरो एच आर फॉर रिसीवर रिसीविंग एंटीना ए साइड रे अछि देखो लाइन ऑफ साइट माने एई जो दुई एंटीना रो ऊपर मुंडो तमे देखि परछो ये गोटे सीधा गोटे स्ट्रेट लाइन रे अछि एवं मझिरे किछि भी याकू इंटरफेयर करबा कथा नुह जे जो तमरो आर्थ सरफेस टा एक्चुअली कोन गोलाकार हला जदि ये जो एच आर याकू आउ टिके ये तळे थांता हला ताहले कोन हबो एठी ये आर्थ स्फीयर टा एबे इंटरसेप्ट करगला हला सो तार गोटे पार्टिकुलर माने भाग माप अछि हला सो इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हला लेट अस कैलकुलेट द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली सपोज तमरो ट्रांसमिटिंग एंटीना जेमती कहली तार हाइट हला ht देन you can show that the distance to the horizon माने dt horizon distance टा it is given by dt equal to 2r/ht एठी r हला radius of earth which is about 6400 किलोमीटर हला dt को कहा जाए the radio horizon of transmitting antenna हला so देखो this is the value of dt हला this is the half distance हला dt जो एठी कहा जाउची एटा हला half distance पूरा डिस्टेंस हला तमरो dm ओके सो केमती एटा बाहरला देखो dm आमे जो मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस कहला dm it is between the two antenna माने ट्रांसमीटर और रिसीवर भितरे having heights ht and hr so it is given by dm equal to dt plus dr or 2r/ht plus 2r/hr हला hr हला तमरो हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना सो एई फार्मूला टा केमिति आसिला ताकू मु एठी बाहर करिछि एठी देखो आमे गुटे राइट एंगल ट्रायंगल जो देखुछु एठी OAT रे दिस वन हला एई ट्रायंगल रे देखो OT स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर हला एठी OT रो वैल्यू हे गला दिस वन OT माने OP प्लस PT OP रो वैल्यू हला रेडियस ऑफ अर्थ हला कंपैरेटिवली रेडियस तो बहुत बेसी हला किंतु फिगर रे इट इज निया जाईची हला तापरे PT हला द हाइट ऑफ द एंटीना सो याको हमें रिप्लेस कर देला हला सो OT बाहरी गला R प्लस H हला तापरे एठी OA रो वैल्यू हला R दिस वन दिस इज आल्सो R हला ताउ तमरो AT रो वैल्यू हला D ओके डिस्टेंस जोटा सो एबे ए सब वैल्यू पुट कर देले हमरो इक्वेशन टा ए भलिया आसी गला ताको एबे स्क्वायर टा को भांगी दियो so that याकू सॉल्व करी करी गले लास्ट रे तमरो बाहरिबो d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h इंटू 2r प्लस h किंतु रेडियस टा जेतु हाइट टू बहुत बेसी सो हमें याकू नियरली इक्वल टू 2rh नहीं पारिबा हला सो इट इज क्लियर फ्रॉम द एक्सप्रेशन दैट your value of d increases with the increase in your height so in order to reach the greater distance we can make the use of the following methods कौन मेथड सेटा रिले स्टेशन आमे करि परिबा जदि आउ बेसी डिस्टेंस रे तमरो जदि रिसीवर टा अछि ताले रिले जेमति करा जाय गोटे सपोज दिस इज द अर्थ सरफेस हला एठी गोटे एंटीना रखिलो हला तापरे एठी आ गोटे एंटीना रखिलो पुनी एठी एंटीना रखिलो एमती एंटीना रखी की हला मेन तमरो दिस इज द ओरिजिन हला स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट हला सो एठी हमें एमती रिले करिकी ओके वन टावर टू अनदर टावर रिले करिकी गोटे टावर रु फाइनल टावर पर्यंत जाई परिबा हला सो रिले स्टेशन रे the waves are transmitted from a place are received by a number of intermediate station ताकू कहा जाए रिले स्टेशन जोटा मझिरे आसिला at these stations the waves are reprocessed and transmitted further हला so in this way we can reach from one point to any other point on the earth हला next अबे हमें देखिबा for the sake of knowledge टेलीविजन ब्रॉडकास्ट रे कौन हुए देखो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट रे तमरो माइक्रोवेव्स जोटा थाए it links and the satellite communication are some of the examples
of the communication system that use the space wave mode of your propagation, which is shown in this figure, and it summarizes the various modes of wave propagation discussed so far. देखो ये जो फिगर रे देखि पार्थुबो तले हैला तुमर एटा अर्थ सरफेस ऊपर एटा होची गोटे सैटेलाइट हैला ग्राउंड वेव प्रोपागेशन दिस वन दुईटा टावर भितर केवल ग्राउंड वेव रे एटा प्रोपागेशन हैला अच्छा आईओएस सॉरी एलओएस लाइन ऑफ साइट हैला एटा एरोप्लेन रे भी यूज हुए हैला आउ तापर अछि तमर स्काई वेव प्रोपागेशन जो कि रिफ्लेक्शन हेकी पळौची हैला विद इन द आयनोस्फीयर तापर आयनोस्फीयर को टॉपी गले एठी तमर एटा आसीगला space wave propagation. Okay, this is the space wave propagation. Okay, so this is all about your propagation of electromagnetic waves. Thank you.